दिल्ली में बारिश आई है आज और अंडर ब्रिज के नीचे 5 फुट पानी में हमारी एम्बुलेंस फंस गई है। दिस वॉज अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन फॉर अस। हमने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया, हमने अपनी एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम और एम्बुलेंस वहां पर भेजी। हमें दुख इस बात का है कि इस पूरे इंसिडेंट में हमारे 10 से 12 मिनट इमरजेंसी रिस्पॉन्स के खराब हो गए, जो कि बहुत मायने रखते हैं किसी की जान बचाने के लिए। तो जब हम उसे एम्बुलेंस में ट्रांसपोर्ट करते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो शुरुआती कुछ मोमेंट जो होते हैं, शुरुआती कुछ मिनट जो होते हैं, उसे गोल्डन आवर कहा जाता है। वो गोल्डन आवर होता है किसी की जान बचाने के लिए। लेकिन ऐसे इंसिडेंट दिल्ली शहर के अंदर इस गोल्डन आवर, इस इमरजेंसी रिस्पॉन्स टाइम, इस कीमती टाइम को खराब करते हैं, ज़ाया करते हैं। पानी विच खड़ी एंबूलेंस दियां ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਭਿਣਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ मौके ਤੇ पहुंचे ते जो कुछ उत्थे होया अपनी अखी देखो। आज हमारे साथ एक बहुत क्रिटिकल इंसिडेंट हुआ। हमारा ड्राइवर हमारी शहीद भगत सिंह सेवा दल की एम्बुलेंस में एक पेशेंट को लेकर जा रहा था। दिल्ली में बारिश आई है आज और अंडर ब्रिज के नीचे 5 फुट पानी में हमारी एम्बुलेंस फंस गई। ड्राइवर भी उसके अंदर फंस गया और जो पेशेंट था वो भी उसके अंदर फंस गया। दिस वॉज अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन फॉर अस। हमने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया, हमने अपनी एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम और एम्बुलेंस वहाँ पर भेजी। हमारी इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने हमारे ही ड्राइवर को और जो पेशेंट हमारी एम्बुलेंस में फंस गया था, दोनों को रेस्क्यू कराया, पेशेंट को दूसरी एम्बुलेंस में शिफ्ट किया और फिर हम उसे हॉस्पिटल लेकर गए। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि दिल्ली जैसे शहर के अंदर एक बारिश ने इतना बुरा हाल कर दिया कि 5-5 फुट पानी भर जाता है, एम्बुलेंस वहाँ पर फंस जाती है, पेशेंट फंस जाता है। क्या इंसान की जान की कीमत नहीं है? हमें दुख इस बात का है कि इस पूरे इंसिडेंट में हमारे 10 से 12 मिनट इमरजेंसी रिस्पॉन्स के खराब हो गए, जो कि बहुत मायने रखते हैं किसी की जान बचाने के लिए। गॉड फॉरबिड अगर हमारी दूसरी एम्बुलेंस, हमारी इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम आसपास नहीं होती और अगर उस पेशेंट के साथ कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार था? जब भी हमें किसी पेशेंट की कॉल आती है एम्बुलेंस के लिए, तो जब हम उसे एम्बुलेंस में ट्रांसपोर्ट करते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो शुरुआती कुछ मोमेंट जो होते हैं, शुरुआती कुछ मिनट जो होते हैं, उसे गोल्डन आवर कहा जाता है। वो गोल्डन आवर होता है किसी की जान बचाने के लिए। लेकिन ऐसे इंसिडेंट दिल्ली शहर के अंदर इस गोल्डन आवर, इस इमरजेंसी रिस्पॉन्स टाइम, इस कीमती टाइम को खराब करते हैं, ज़ाया करते हैं, जिससे पेशेंट्स की जान को रिस्क बढ़ जाता है। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, एवरी लाइफ काउंट्स। मेरी अथॉरिटीज से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपील है, प्लीज स्टॉप वर्किंग ऑन रिएक्टिव स्टैंस, प्लीज स्टॉप वर्किंग ऑन रिएक्टिव नोट। ऐसा क्यों है कि सारी अथॉरिटीज, सारा सिस्टम रिएक्टिव नोट पर काम कर रहा है? जब कुछ हो जाता है तो रिस्पॉन्ड करने पहुंचेंगे। क्यों नहीं हम ऐसा कर सकते कि हम प्रिपेयरनेस पे काम करें? क्यों नहीं अथॉरिटीज, क्यों नहीं सिस्टम ऐसा काम कर सकते कि वो लोग प्रिवेंशन पे, प्रिपेयरनेस पे काम करें? हम अपनी सेवा निभा रहे हैं। जैसे ही हमें कोई इमरजेंसी कॉल आती है, हम एम्बुलेंस भेज देते हैं पेशेंट के लिए। लेकिन रास्ते में अगर पानी में एम्बुलेंस फंस जाए, पेशेंट फंस जाए, ड्राइवर फंस जाए, तो इसमें किसकी जिम्मेदारी बनती है? जिन लोगों की ये ड्यूटी है उस रास्ते को साफ रखना, उस रास्ते पे पानी ना भरे, वो लोग, वो सिस्टम, वो अथॉरिटी, वो भी तो अपनी ड्यूटी निभाएं। इट इज़ हाई टाइम वी शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन प्रिपेयरनेस, क्योंकि एक छोटी सी इमरजेंसी अगर आप ध्यान ना दें तो डिजास्टर में तब्दील हो सकती है, जिसका कोविड एक जीता जागता एग्जाम्पल है। अगर हम कोरोना वायरस के आउटब्रेक के बाद भी इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे, प्रिवेंशन और प्रिपेयरनेस को नहीं समझ पा रहे, तो मुझे लगता है कि ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। So I would like to request all authorities, the system, to please become more vigilant and work on preparedness and prevention to save lives of people. Bharat Mata ki.